बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक जिसको हमने डिस्कस करना है वो है कि पुलिस जिस्मानी रिमांड कैसे लेती है। पुलिस जिस्मानी रिमांड की जब बात करते हैं तो सबके जहन में एक ही बात आती है कि पुलिस बंदे को पकड़कर अदालत के जरिए थाने में बंद कर देती है और मार कुटाई करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके जो हकीकत है वो बरअक्स है। हकीकत में क्या क्या होता है, कानूनी तौर पर पुलिस वाले जो हैं वो भी बाउंड होते हैं कि उस पर अमल करें जो कि हमारा कानून कहता है। अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में तमाम तफसील दी जाएगी। मगर तफसील से पहले वही रिक्वेस्ट आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, और ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस और उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जिस्मानी रिमांड सेक्शन 167 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत पुलिस हासिल करती है, क्योंकि मुलज़म को 24 घंटे से ज्यादा पुलिस जो है वो अपने पास नहीं रख सकती। पुलिस को ये बात पता होती है कि 24 घंटे कानूनी तौर पर उनके लिए अहम होते हैं, और इसके अंदर अंदर उन्होंने मुलज़म को उस इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करना होता है जिस इलाका मजिस्ट्रेट के अंडर वो थाना आता है। अगर वो थाना जो है करीब ना हो, फर्ज कर लें लाहौर का बंदा कराची में गिरफ्तार हो, तो जिस जगह से गिरफ्तार होगा उस इलाके से जो राहदारी रिमांड है वो ले लिया जाता है, और फौरी तौर पर पहुंचने के बाद उस इलाके में फौरी तौर पर 24 घंटे के अंदर इलाका मजिस्ट्रेट में पहुंचाकर उसको अदालत में पेश कर दिया जाता है। जब अदालत में पेश होता है मुलज़म तो जिस्मानी रिमांड देने का जो अख्तियार है आपको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ मजिस्ट्रेट दर्जा दोम और सोम के पास होता है। वहां से ये जिस्मानी रिमांड ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू दफा 167। जिस्मानी रिमांड इस हवाले से लिया जाता है ताकि तफ्तीश जो है वो मुकम्मल की जा सके। अगर किसी बंदे पे कोई ऐसा इल्जाम है या कोई बात साबित हो रही है या किसी भी जुर्म में वो शामिल था या इसके शवाहद उनके पास मौजूद हैं, तो पुलिस वाले मजिस्ट्रेट से इस बात की इस्तदा करेंगे कि जनाब हमारा ये बंदा जिसको हमने गिरफ्तार किया है ये फलां जुर्म में मुलव्वस है, इसने फलां कार्रवाई या ये जुर्म किया हुआ है या इसको देखा गया है। जो भी बात होगी वो मजिस्ट्रेट के सामने होगी। अगर उसके ऊपर FIR है तो वो FIR पेश की जाएगी। तो तमाम तर शवाहद को देखते हुए मजिस्ट्रेट जो है वो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा या कबूल कर लेता है या उसको रद्द कर देता है। दोनों अख्तियार जो होते हैं वो मजिस्ट्रेट के पास होते हैं। मजिस्ट्रेट अगर रिमांड दे देता है तो ज्यादा से ज्यादा रिमांड जो है अकॉर्डिंग टू ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 167 के मुताबिक 14 दिन का होता है। ये बात कर रहा हूं हमारे पंजाब पुलिस के हवाले से, ठीक है। तो इस हवाले से क्योंकि लॉ जो है वो जो ज़ाब्ता फौजदारी है ये ओवरऑल पाकिस्तान में इसका इंप्लीमेंट किया जाता है, मगर नैब के हवाले से अगर बात की जाए तो उसमें जो है वो रिमांड की अब जो दुरानिया है उसको बढ़ा भी दिया गया है। मगर अब यहां पर जो इस बात कर रहा हूं कि अगर कोई आम बंदा या गिरफ्तार होता है, नैब के अलावा जो गिरफ्तारियां होती हैं वो 14 दिन के अंदर अंदर उसको ज्यादा से ज्यादा रिमांड दिया जाता है। रिमांड देने के बाद उसकी तफ्तीश की जाती है। अब तफ्तीश का जो बात आती है, तफ्तीश का जब ये बात हमारे सामने आती है तो सबसे पहले बात ये जहन में आती है कि उसके ऊपर डंडा चलाया जाएगा, उसको जो है वो बड़े बड़े वो जो बताते हैं जी, पंजाबी में कहते हैं चित्तर पटरोल होगी। तो ये किस्म के जो मामलात होते हैं ये बिल्कुल भी नहीं होते। अगर पुलिस जो है वो इस किस्म का काम करती है, उसे मारती है, टॉर्चर करती है, वो किसी किस्म का काम करती है, तो आप मेडिकल करवा सकते हैं उस बंदे का जो बंदा गिरफ्तार है, और उसके बाद FIR करवा सकते हैं पुलिस के अगेंस्ट। ये बात जहन में रखें कि जब आप पुलिस को इस वक्त डर होता है कि उस पर कोई इल्जाम न लग जाए, इसलिए वो पहले ही मेडिकल करवा लेते हैं किसी भी मुलज़म का और उसके बाद तफ्तीश का आगाज करते हैं। मोस्टली अब ऐसे हो रहा है। मगर एक चीज बस आप जहन में रखें कि जब भी ऐसा आपको लगे
کہ تفتیش کے دوران مارا گیا ہے تو اس کا میڈیکل ضرور کروائیں اور پولیس کے خلاف کارروائی کریں اور مجسٹریٹ کو دکھائیں کہ جناب یہ معاملات ہو رہے ہیں ہمارے ملزم کے ساتھ۔ تو یہ تھا ایک تفتیش کا لاہے عمل کہ پولیس جو ہے وہ کسی بندے کو جب گرفتار کرتی ہے تو کس طرح اس پروسیجر کو اڈاپٹ کرتی ہے اور کس قانون کے تحت اڈاپٹ کرتی ہے۔ تو تشدد کا کوئی معاملات نہیں ہوتے، یہ صرف اور صرف جو ہوتی ہے پوچھ تاچھ ہوتی ہے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ وہ بندہ گلٹی نہیں ہے تب جو ہے وہ ضمنیوں میں لکھا جاتا ہے، ضمنیہ جو ہوتی ہے وہ پولیس بناتی ہے، اس میں وہ لکھتی ہے یہ بندہ گلٹی نہیں ہے، عدالت میں ضمنیہ پیش ہوتی ہے اور وہ وہاں سے یہاں اس کو جوڈیشل کر دیتے ہیں۔ اگر وہ گلٹی ہو، اگر جوڈیشل نہیں کریں گے تو اس کو فوری وہاں سے بری بھی کیا جا سکتا ہے، مگر یہ تمام تر اختیارات مجسٹریٹ کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی انفارمیشن کی ضرورت ہو تو میں واٹس ایپ پر وائس میسج کر سکتے ہیں اور ہمارے اس دیے گئے نمبر پر آپ وائس میسج کیا کریں، نہ کہ ٹیکسٹ میسج کیا کریں، کیونکہ ٹیکسٹ میسج پہ پڑھتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، اسی لیے وائس میسج ضروری ہے۔ اور کوئی کوشچن ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور دوستوں کے ساتھ اس کو کہا کریں کہ اس کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آنے والی قانونی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔